नमस्कार दोस्तों, आप सबको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। धनतेरस हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर धनतेरस त्यौहार मनाया जाता है। इस वर्ष कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 10 नवंबर को दोपहर 12:35 में आरंभ हो रही है और त्रयोदशी तिथि समापन 11 नवंबर दोपहर 1:57 तक की रहेगा। उदय तिथि के अनुसार इस बार 10 नवंबर शुक्रवार को प्रदोष काल में धनतेरस त्यौहार मनाया जाएगा। धनतेरस त्यौहार में बहुत ज़्यादा पूजा में बहुत ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं होता है। जो भी नया चीज़ लाते हैं उसी का पूजा किया जाता है। आज के दिन एक कुबेर दीपक भी जलाया जाता है, घी का दिया जलाते हैं। तो पहले एक दिया मैंने तैयार कर लिया। अब मैं आसन दे रही हूँ, उसमें थोड़ा सा फूल थोड़ा सा अक्षर रख के उसके दिया को मैंने रख दिया। अब मैं दिया का पूजा कर ले रही हूँ। पूजा टीका करके उनमें अक्षर चढ़ाया, फूल चढ़ाया। अब मैं दिया जलाऊंगी, दिया जला के पूजा शुरू करूँगी। ये दिया आपके तिजोरी में भी दिखाना होता है, कुबेर जी का नाम से दिया जलाते हैं। उससे पहले जो मैंने जो सामान लिया था उसमें सारे गंगा जल छिड़क दिया और चौकी लगाए। चौकी में भी थोड़ा सा गंगा जल डाल छिड़क के शुद्ध कर लिया। अब उसके ऊपर मैं फूल डाल दे रही हूँ। उसके ऊपर थोड़ा सा मैं अक्षत डाल दे रही हूँ। अक्षत डाल जो मैंने एक तस्वीर है लक्ष्मी जी, गणेश जी, कुबेर भगवान और धन्वंतरी जी का कोई अलग से मेरे पास तस्वीर नहीं है, तो जो है मेरे पास वही रख दिया। और धन्वंतरी जी का मैंने एक पान के पत्ता लिया, एक थोड़ा सा अक्षर रखा, उसके ऊपर एक सिक्का रखे, एक सुपारी रखे, धन्वंतरी जी को मैंने स्थापित कर लिया। अब एक चौकी लगा लिया, चौकी के ऊपर मैं गणेश जी और लक्ष्मी जी को स्थापित करूँगी। तो मैंने एक आसन बिछा दिया, आसन के ऊपर थोड़ा सा फूल डाल दे रही हूँ, उसके ऊपर थोड़ा सा अक्षर डाल दे रही हूँ। अब मेरे पास चांदी की लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति है, वो छोटी सी है, तो मैं उनको अभिषेक करके पूजा करूँगी। आप अगर नया मिट्टी की मूर्ति ले आ रहे हैं तो उसी मूर्ति का ही पूजा कीजिए। और अगर लक्ष्मी जी गणेश जी के चांदी का मूर्ति ले आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही शुभ होता है। सोना चांदी खरीदना धनतेरस के दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर सोना चांदी नहीं खरीद सकते हैं तो कुछ भी बर्तन कुछ भी खरीदना बहुत ही अच्छा होता है। आज का दिन झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। झाड़ू में माता लक्ष्मी जी की वास कहा जाता है। तो गणेश जी को मैंने साफ कपड़े से जल पोंछ लिया। गणेश जी का लाल रंग बहुत पसंद है, इसलिए मैंने लाल रंग का नया वस्त्र गणेश जी को पहनाया। अब मैं लक्ष्मी जी को भी जल पोंछ के उनको भी वस्त्र पहनाऊंगी। धनतेरस का पूजा प्रदोष काल में किया जाता है। तो इस बार का प्रदोष काल शाम को 5:47 में शुरू हो रही है और शाम को 7:43 तक ही रहेगा। भगवान जी को इत्र बहुत पसंद है, तो भगवान जी को मैंने इत्र लगाया और उनको मैं टीका करके आसन में स्थापित करूँगी। गणेश जी और लक्ष्मी जी को मैं स्थापित कर दिया। अब जो मैंने तस्वीर लिया, तस्वीर को मैं थोड़ा सा गंगा जल डाल दे रही हूँ। उसके बाद मैं साफ कपड़े से पोंछ लूँगी। फिर वस्त्र स्वरूप मैंने उनको मौली धागा पहनाया। धन्वंतरी जी को भी मैंने वस्त्र अर्पित किया। सारे भगवान जी को मैं मौली धागा अर्पित कर रही हूँ। अब तस्वीर में मैं माला चढ़ा रही हूँ। सारे भगवान जी को इत्र पसंद है, तो थोड़ा सा रुई में लगा के मैंने कुबेर जी को पास रख दिया और थोड़ा सा रुई में लगा के धन्वंतरी जी के पास पे रख दे रही हूँ। अब सारे भगवान जी को मैं टीका कर ले रही हूँ। सभी भगवान जी को मैं टीका कर रही हूँ, उनके वाहन को भी टीका कर रही हूँ। कुबेर भगवान जी के वाहन नेवला, गणेश जी की चूहा, सबको मैंने टीका कर रही हूँ और टीका करके उनको मैं अक्षत चढ़ा रही हूँ। धन्वंतरी जी विष्णु जी का रूप है, तभी मैं पीला रंग का उनको पीला चंदन का टीका किया और थोड़ा सा काला तिल चढ़ाया। लक्ष्मी जी के पास मैंने एक सिंदूर की डिब्बा रख दिया और जो मैंने बर्तन लिया वो रख दिया
और धनिया, आज का दिन धनिया ज़रूर खरीद के लाए, थोड़ा चाहे थोड़ा सा ही हो ज़रूर खरीदिए, बहुत ही शुभ होता है, माता लक्ष्मी को बहुत ही पसंद है। एक गिलास मैंने जल रख दिया। अब माता लक्ष्मी के पास एक लौंग, सुपारी, हल्दी का गांठ और कोड़ी और जो मैंने चांदी का सिक्का लिया था वो भगवान जी के, माता लक्ष्मी के पास रख दिया। अब मैं गणेश जी का पूजा कर रही हूँ। ओम गं गणपति नमो, ओम गं गणपति नमो, बल्कि गणेश जी को पहले मैं पूजा कर ले रही हूँ। उसके बाद सभी भगवान जी को पूजा करूँगी। लक्ष्मी माताए नमो, लक्ष्मी माताए नमो, लक्ष्मी माताए नमो। इसी तरह से कुबेर भगवान जी, सरस्वती माता जी, सभी भगवान जी को मैं पूजा कर रही हूँ। अब धन्वंतरी जी को मैं पूजा कर रही हूँ। आज का दिन ही धन्वंतरी त्रयोदशी दिन समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश लेकर भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। धन्वंतरी भगवान विष्णु की रूप है। धन्वंतरी आयुर्वेद की देवता की त्रयोदशी की भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं तो आरोग्यता मिलती है। इसलिए जो भी आपके पास जो भी पौधे हैं आयुर्वेद का, वो भगवान जी को अर्पित करें। तो मैंने भी एलोवेरा, तुलसी और हल्दी सब रख दिया। जो भोग लगाया उसमें मैं फूल डाल दे रही हूँ। अब मैं आरती कर लूँगी। सब भोग लगाने के बाद मैं आरती कर लूँगी। कपूर से आरती कर रही हूँ। चाहे तो आप जो घी का दिया जलाए थे उसी दिया से भी आप आरती कर सकते हैं। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। इसी तरह से आरती कर लिया। आप सारे भगवान को मैं आरती दिखा रही हूँ। आरती दिखा लिया। आज का दिन यम दीपक भी जलाया जाता है। तो यम दीपक रात को ही जलाते हैं, जब सबके घर के सदस्य घर के अंदर आ जाए उसी के बाद ही यम दीपक जलाया जाता है। यम दीपक देखा नहीं जाता है। तो देखिए धनतेरस का पूरा पूजा हो गया है। अब मैं यम दीपक जलाऊंगी। तो यम दीपक जलाने के लिए एक प्लेट लिया, उसके ऊपर मैंने चावल रख लिया। चावल के ऊपर एक बड़ा दिया ले लिया और बड़ा सा बत्ती बना लिया। 4 मुँह वाला दिया जलाया जाता है। आज मैं इसी दिया में दिखा रही हूँ। धनतेरस के दिन ज़रूर 4 मुँह वाला दिया में ये दिया जलाइए और तेल थोड़ा सा ज़्यादा जलाइए ताकि रात भर ये जलता रहे। यम दीप सरसों का तेल का ही जलाया जाता है। तो मैंने इसमें सरसों का तेल डाल दिया और बत्ती को इसी तरह से मैं भिगो दे रही हूँ। अब इसमें एक कोड़ी डाल दे रही हूँ, एक सिक्का और थोड़ा सा तेल डाल दे रही हूँ। काला तेल इसमें डाल दे रही हूँ। अब मैं दिया का पूजा कर लूँगी। अब दिया में टीका कर रही हूँ। यम दीप जलाया जाता है। जलाने से घर के सारे सदस्यों का अकाल मृत्यु से मुक्ति मिलती है, अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो मैंने दिया का पूजा कर लिया। अब मैं दिया में भोग लगाऊंगी। भोग में खीर और थोड़ा सा मीठा में बतासा चढ़ा रही हूँ। अब दिया जलाऊंगी। ये दिया घर के मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में रखा जाता है। दिया जलाने के बाद ये देखा नहीं जाता है, घर के दरवाज़ा बंद किया जाता है, क्योंकि यम को घर के अंदर कोई बुलाना नहीं चाहते हैं। तो इसी तरह से यमदीप जलाते हैं। और जो ये चावल के ऊपर जलाया और वो चावल किसी को दान करना चाहिए। आप घर के जो जितना सदस्य हैं उतना सिक्का आप इसी तरह से घुमा के रख दीजिए और ये सिक्का भी दान में डाल दीजिए। और जो चावल और जो पैसा है आप बाहर ही रख दीजिएगा, अंदर मत लाइए। इसी तरह अब दिया जल गया है। उसके बाद भगवान यम से प्रार्थना कीजिए, जैसे दिया का उजाला चारों तरफ उजाला कर रहे हैं उसी तरह हमारे जीवन में भी इसी तरह से प्रकाश फैलाए। तो इसी तरह से मेरा पूजा समाप्त हुआ। मेरा पूजा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।